वेलकम टू एनसीईआरटी नॉलेज। आज आप लोगों को यूपी बोर्ड क्लास 12 के फिजिक्स के पार्ट 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताएंगे जो 2021 एग्जाम में आने वाले हैं। देखिए, बहुत सारे इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसका डिस्कस करेंगे और उसको 100% आने की गारंटी भी है। आइए वीडियो के माध्यम से उस क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं। उससे पहले आपसे नम्र निवेदन है कि आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं तो कि नए से नए वीडियो जो आपको होते हैं आपके पास तुरंत पहुंचे। आइए वीडियो के पहले शुरू करते हैं। पहला है इसमें क्वेश्चन, संयुग्मी बिंदु से क्या तात्पर्य है। हमारे पास क्वेश्चन आया है संयुग्मी बिंदु से अब क्या तात्पर्य है। देखिए, यही पहला क्वेश्चन है, संयुग्मी बिंदु से क्या तात्पर्य है। मैंने यहाँ पर क्या करना है, संयुग्मी बिंदु के बारे में डिफिनीशन इसका लिख देना है। उसके बाद है पतले लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र लिखना है। यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पतले लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र जो होता है लिख देना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है गोलीय दर्पण की फोकस परिभाषा दीजिए। गोलीय दर्पण जो है इसकी परिभाषा यहाँ पर क्या करना है, दे देना है। उसके बाद गोलीय दर्पण के लिए UVF में संबंध लिखिए। गोलीय दर्पण जो है उसमें UVF में क्या करना है, संबंध के बारे में लिखना है। 1/U प्लस 1/V इक्वल देन 1/F होता है। 5 नंबर जो क्वेश्चन है लिखा है, प्रकाश का परिवर्तन से क्या समझते हैं। यानी प्रकाश के परिवर्तन का जो नियम होता है उसको यहाँ पर क्या करना है, टाइप करना है। अगला क्वेश्चन लिखा गया है, एक प्रिज्म के लिए किरण आरेख खींचकर कोणीय बड़ विक्षेपण को प्रदर्शित करिए। कोणीय बड़ विक्षेपण को क्या करना है, यहाँ पर प्रदर्शित करना है। इसके बाद अगला है, किसी प्रिज्म के लिए पदार्थ का अपवर्तनांक, किसी प्रिज्म के लिए पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए। पदार्थ का जो अपवर्तनांक होता है प्रिज्म के लिए n बराबर साइन a प्लस में लेमडा m बाई में 2 बाई साइन a बाई में 2 होता है। यही सूत्र यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ड्राइव करना है। कौन सा सूत्र होता है, तो n बराबर साइन a प्लस लेमडा m बाई में 2 प्लस 2 बाई में साइन a बाई में 2। इसके बाद हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि किसी प्रिज्म की बड़ विक्षेपण से की क्षमता, बड़ विक्षेपण की जो क्षमता होती है प्रिज्म की बड़ विक्षेपण की क्षमता, उसकी परिभाषा यहाँ पर लिखना है। अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष एवं दूर दृष्टि दोष से क्या है। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष क्या है, इनके दोष के निवारण हेतु किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है। इनका जो दोष होता है उसके निवारण के लिए किस प्रकार क्या प्रयोग करते हैं, कौन सा चश्मा का प्रयोग करते हैं, कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, इसी के बारे में यहाँ पर क्या करना है, टाइप करना है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, तरंग से क्या तात्पर्य है। तरंग जो होता है उससे क्या तात्पर्य, इसका डिफिनेशन यहाँ पर लिखना है, उदाहरण देकर बताइए। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के स्पष्ट प्रक्षेपीय व्यतिकरण पैटर्न प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्त लिखिए। यहाँ पर इसके बारे में लिखना है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, समपोषित तथा विषम विनाशी व्यतिकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, वीडियो के अंत तक जरूर देखिए क्योंकि सबसे लास्ट वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे मतलब एग्जाम में 100% आने की संभावना व्यक्त की गई है। वही जो क्वेश्चन है बहुत जरूरी है, उसको आपको पढ़ना है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। देखिए, कला संबंध स्रोत से अब क्या तात्पर्य है, क्या समझते हैं इसको, कला संबंध स्रोत से क्या समझते, यही इसमें यहाँ बताया गया है। उसके आगे है, प्रकाश के विवर्तन के लिए क्या तात्पर्य। प्रकाश का जो विवर्तन है उसके यहाँ पर क्या करना है, डिफिनीशन लिखना है। ध्रुवित प्रकाश तथा अध्रुवित प्रकाश में अंतर स्पष्ट कर दिया, उसके डिफिनीशन क्या करेंगे, आपस में लिख देंगे। अगला है 16 नंबर, प्रकाश के ध्रुवण से क्या समझते हैं। प्रकाश का जो ध्रुवण है उससे आप क्या समझते हैं, उसको यहाँ पर डिफिनीशन लिखना है। ध्रुवण संबंधी ब्रूस्टर का नियम लिखिए। ध्रुवण जो संबंधी है ब्रूस्टर का नियम, उसको क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इस क्वेश्चन में। अगला है, द्वि अपवर्तनांक तथा द्विवर्णता की परिभाषा दीजिए। द्वि अपवर्तनांक तथा द्विवर्णता, यहाँ पर दोनों को क्या करेंगे, आपस में डिफिनीशन लिखेंगे। द्वि अपवर्तनांक तथा द्विवर्णता की डिफिनीशन लिख देना है। उसके बाद अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है ये है कि प्रकाश के लिए ध्रुवण कोण क्या है। प्रकाश का ध्रुवण कोण क्या है उसका यहाँ पर क्या करना है, डिफिनेशन लिखना है। अगला है, पोलराइड क्या है। पोलराइड का डिफिनेशन लिखने के बाद उसके दो उपयोग भी लिखना है। अगला है, किसी पृष्ठ के लिए कार्यफलन की परिभाषा दीजिए। कार्यफलन क्या है उसका यहाँ पर क्या करना है, डिफिनेशन लिख देना है। देखिए, इतना जो क्वेश्चन बता रहा हूँ आप कहीं से भी कहीं पढ़कर इतना अगर क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो आपका 100% मार्क्स आने की संभावना। 100 में 30% जो मार्क्स होता है प्रैक्टिकल से मिलता है और 70 जो % है उसमें आपको ये
क्वेश्चन याद करने के बाद आपको तुरंत मिल जाएगा। इससे अधिक आने वाला क्वेश्चन नहीं होता है यूपी बोर्ड में, इसीलिए प्लीज आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और सोइए मत, पढ़िए, जग कर पढ़िए। अगला है क्वेश्चन, आइंस्टीन का प्रकाश पर वैद्युत प्रभाव। जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए समीकरण लिखना है वो यहाँ पर लिखना है। अगला है 22 नंबर सवाल, डी ब्रोगली तरंग क्या है? डी ब्रोगली जो तरंग है उसका है, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य के लिए व्यंजक लिखिए। डी ब्रोगली जो तरंग है उसका व्यंजक लिखना है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, इसका डेफिनेशन लिखना है। देहली आवृत्ति की डेफिनेशन लिखना है, देहली तरंग दैर्घ्य की डेफिनेशन लिखना है। हाइड्रोजन परमाणु के बारे में बोहर की परिकल्पना जो होती है उसका यहाँ पर बारे में स्पष्ट करना है। हाइड्रोजन परमाणु के, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर का आरेख बनाकर श्रेणियों का स्पष्ट करना है। हमारी जो श्रेणियां होती है हर साल पूछी जाती है, बामर श्रेणी, लाइमन श्रेणी, पश्चन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फुंड श्रेणी, ये जो 5 प्रकार की श्रेणियां है इसको बहुत बार पूछा जाता है। प्लीज इसको पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा। नाभिकीय बल क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन है 28 नंबर में, नाभिकीय बल क्या है? देखिए इसका सोल्यूशन जो अगले वीडियो में मैं रिलीज जरूर कराऊंगा। रेडियो एक्टिव पदार्थ के लिए अर्ध आयु, माध्य आयु तथा क्षय नियतांक को समझाइए। देखिए रेडियो जो एक्टिव पदार्थ है उसके लिए अर्ध आयु, मध्य आयु तथा क्षय आयु को क्या करना है, यहाँ पर डिफिनेशन लिखना है और उसके संबंध भी लिखना है। इसमें संबंध मतलब सूत्र होता है, उसका सूत्र लिख देना है। अगला है 30 नंबर सवाल, रेडियो एक्टिव क्षय से क्या सोडी का नियम लिख रहा है? रेडियो एक्टिव क्षय से सोडी का जो है नियम लिखना है। युग्म उत्पाद तथा युग्म विनाश के से आप क्या समझ? देखिए एग्जाम पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है युग्म उत्पाद तथा युग्म विनाश से आप क्या समझते हैं। उसके बाद है नाभिकीय बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? नाभिकीय ऊर्जा बंधन जो होता है इसका डेफिनेशन यहाँ पर लिखना है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता की परिभाषा दीजिए। रेडियो एक्टिव जो पदार्थ है उसकी सक्रियता का क्या करना है, परिभाषा लिख देना है। उसके बाद है रेडियो एक्टिव जो पदार्थ है उसकी सक्रियता की क्या करोगे, परिभाषा लिखेंगे। इसके बाद जो होगा, एक मिनट, इसके बाद आएगा हमारा क्यूरी के नियम को क्या करना है, यहाँ पर परिभाषा देना है। क्यूरी जो है, मैडम क्यूरी के बारे में जो क्यूरी लिखा गया है ये क्यूरी है, उसी के नियम को क्या करना है, यहाँ पर परिभाषा। एक परमाणु द्रव्यमान एक AMU के मात्रक क्या होता है उसका लिखना है परिभाषा। उसका ऊर्जा बैंड क्या होता है, LED का पूरा नाम क्या होता है, ट्रांजिस्टर का पूरा नाम क्या होता है, ट्रांजिस्टर किस प्रकार कार्य करता है, इसके बारे में यहाँ पर क्या करोगे, इतना पढ़ोगे। उसके बाद देखिए PN संधि तथा NPN, देखिए PNP तथा NPN ट्रांजिस्टर क्या है, इसके प्रत्येक चिन्हों को क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। इसके बाद अर्धचालक क्या है, PN संधि डायोड तथा NP संधि डायोड क्या है, इसके डिफिनेशन यहाँ पर लिखना है। देखिए आपको यहाँ से LED के पूरा नाम से लेकर और लास्ट है आकाश का, नहीं यहाँ तक प्रकाश सूक्ष्मदर्शी नहीं जेना डायोड तक आ रही है। यानी आपको बता देता हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 जो क्वेश्चन है इसको अगर पढ़ लेते हैं आप, ये 8 का 8 क्वेश्चन, तो आपको मार्क्स में 70 में 10 नंबर इस मार्क्स इतने में है। देखिए लाजी गेट क्या है, सरस्वती गेट है, OR गेट है, AND गेट, NAOT गेट है के बारे में आपको यहाँ पर डिफिनेशन और उसकी संरचना जो होती है वो लिख देना है। मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन के बारे में आप क्या समझते हैं, इसका डिफिनेशन लिख देना है। जेनर डायोड के बारे में आप क्या समझते हैं। देखिए ये 8 जो है क्वेश्चन, इसमें आपको 10 नंबर फिक्स है कि आपको मिल जाना ही मिल जाना। आप इस 10 को 8 क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए ताकि आपको 10 नंबर बिना कुछ मेहनत किए जल्दी से जल्दी मिल जाए एग्जाम हॉल में। इसके आगे है सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी की विभेदन क्षमता। देखिए सूक्ष्मदर्शी जो होती है और दूरदर्शी उसकी विभेदन क्षमता का सूत्र यहाँ पर लिखना है। और प्रकाश का प्रकरण क्या है, सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है, लाल क्यों दिखाई पड़ता है, इसके बताना है। और आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, इसके बारे में क्या करना है, इसको बताना है। देखिए इसमें जो ये इधर बताया गया है इसका क्या करना, सिर्फ डिफिनेशन के बारे में आपको लिखना पड़ना है, ठीक ना। इसके बाद आप मेरे वीडियो को, अगले वीडियो के आने के इंतजार कीजिए। ये वीडियो जल्द से जल्द मैं आपके पास पहुंचाने के लिए कोशिश करूंगा। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को पढ़ते रहिए। पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।